सभी को नमस्कार। आज फूलदेई समापन के अवसर पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और धाद का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा उपक्रम है कोना कक्षा का। कोना कक्षा की अवधारणा 27 स्कूलों से शुरू हुई थी और आज 900 स्कूलों से अधिक कोना कक्षा से आच्छादित हैं और ये सब सामाजिक सहयोग से चलता है। आज हमारे साथ वार्ता के लिए कोना कक्षा के सहयोगी श्री हिमांशु अवस्थी जी, श्री सरोज नोटियाल जी, श्रीमती सरोज नोटियाल जी, मदन सिंह पवार जी और डॉक्टर रितु जी हैं। अच्छा, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस वार्ता के कार्यक्रम में। और चूंकि ये सार्वजनिक शिक्षा में धाद की पहल है और ये लगभग उत्तराखंड के 10 जिलों में ये लागू हो चुका है आप सभी के सहयोग से। तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हम हिमांशु अवस्थी जी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपसे हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है इससे आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ सर, प्लीज। मेरा जो धाद से जुड़ाव हुआ वो कोना कक्षा से ही हुआ। हमारे एक सहयोगी हैं सुधांशु जो है चौधरी, उनने मेरे को सबसे पहली बार धाद के बारे में और कोना कक्षा में बताया, तब से ही मैं इससे जुड़ा हूँ। सरोज नोटियाल मैडम, आपका भी बहुत स्वागत इस वार्ता में। और आपसे भी हम आपका एक सूक्ष्म परिचय के साथ में यही जानना चाहते हैं कि कोना कक्षा में आप किस प्रकार जुड़ी और कैसे आप कोना कक्षा में शामिल हुई। सभी को मेरा प्रणाम। सर, मैं धाद के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती थी काफ़ी समय से। मुझे पता था एक संस्था है और उत्तराखंड की संस्कृति पे काम करती है, तो मैं काफ़ी समय से जुड़ना चाह रही थी पर मुझे फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद मुझे उनियाल सर का, गणेश उनियाल भाई साहब का नंबर मिला, तो मैंने इनसे बात करी। मैंने कहा भाई साहब मैं धाद से जुड़ना चाहती हूँ। तो भाई साहब ने कहा कि किससे जुड़ना चाहते हो आप, हरेला से या किस उसमें तुम्हारी रुचि है। मैंने कहा सर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ धाद से जुड़ना है। फिर सर ने मुझे डोभाल मैम का नंबर दिया, तो मैम ने मुझे सजेस्ट करा कि आप कोना कक्षा से जुड़िए। तब से मैं कोना कक्षा से जुड़ी हूँ और 5 कोना कक्षा लगा रखे हैं, तभी से धाद से जुड़ी हूँ। अगले सहयोगी हमारे साथ हैं रितेश जोशी जी। जोशी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कोना कक्षा से कैसे जुड़े। धन्यवाद सर। हमारे मित्र हैं प्रदीप डोभाल जी, उनकी श्रीमती हैं आशा डोभाल जी, जो धाद संस्था से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं धाद संस्था से जुड़ा। 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने उनके साथ में कार्यक्रम में गया एक स्कूल में, जहाँ पर शिक्षा कोना जहाँ पर लगाया गया था, उसी से प्रेरित होकर मैंने अपने स्कूल में, जो मेरे गाँव का स्कूल है जहाँ पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई की इंटर कॉलेज में, वहाँ मैंने कोना लगाया। और मुझे लगा कि हम सभी को इस तरह के कार्य करने चाहिए। हमारे यहाँ पर जो अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके आसपास में कोई इंटर कॉलेज हो या जहाँ पर आपने पढ़ाई की हो, जिस इंटर कॉलेज में, आप वहाँ पर एक कोना लगा सकते हैं और बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां जिससे वे प्रेरित हो सकें और अन्य जनरल नॉलेज की किताबें वहां पर देकर जो है आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब हमारे साथ हैं श्री श्याम कुमार आनंद जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे कोना कक्षा से जुड़े। धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं भी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन से रिश्ता रखता था, उसी में कार्यरत था और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने धाद का नाम सुना, देखा कि इसमें बहुत क्रियाकलाप होते रहते थे। फिर हमारे NIMH में जुड़े लोकेश नवानी जी, जो हमारे श्रीमती साथ में कार्यरत थे, तो उन्होंने मुझे बोला आनंद जी आप इसमें आइए, तो कक्षा कोना के साथ जुड़िए। तो हमने उस परिचय पूछा क्या होता है, बोला कि बच्चों के लिए थोड़ा
उस आवर्धन के लिए थोड़ा मैं श्योर क्यों नहीं है, तो मेरा सौभाग्य है। तो मैंने हरबंस कपूर जो माध्यमिक इंटर कॉलेज है कोलागढ़ में, उन्हें मुझे वो दिया, स्कूल दिया कि आप इससे जुड़िए। मैं बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो जब मैं गया, बच्चों के द्वारा बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, अपने मान्यवर उनियाल जी भी वहाँ थे, बड़े सज्जन पुरुष हैं ये, और हर एक को बहुत अच्छा अटेंड करते हैं। हर क्रियाकलाप में उनका बढ़ चढ़ के उनकी गतिविधि है। तो डोभाल मैडम हैं और भी सभी हैं। बच्चों को प्रोग्राम देखे, वहाँ में 2 बार गया, 2 वर्ष हो गए मुझे। और फिर कुछ पुस्तकों के द्वारा बच्चों के ज्ञानवर्धन के द्वारा उनको वो दिया गया कुछ। तो देखा कि बच्चों में काफ़ी सृजनता है, काफ़ी बच्चों में रुचि है। मैंने स्टेट बच्चों के साथ जुड़ के पता चलता है कि इनमें कितनी रुचि है, कितना इतने राज्य के प्रति कितना समर्पण है। और ये नहीं कक्षा कोना का ही, उस दास संस्था के अंतर्गत और भी कई कार्यक्रम कराए जाते थे। जो हरेला पर प्रोग्राम था, हम वहाँ पे वृक्षारोपण किया हमने, देखा बड़ा अच्छा था। और फूलदेई कहानी पता चला कि बसंत, जैसे हमारे बसंत ऋतु होती है, फूलदेई हमारे लोक पर्व है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें हम हर देश में जाकर वर्षों से आगमन करते हैं कि ताकि आपकी सुख समृद्धि और संपन्नता आए उत्तराखंड में। तो ये एक संस्था, एक ऐसी संस्था है जिसमें हम सबका ही बड़ा योगदान होना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हमको हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद सबका। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में है श्री वीरेंद्र सिंह गुसाई जी। सर गुसाई सर, आप सभी से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि आप अपना व्यक्तिगत परिचय भी हम सभी को देंगे, और आप कैसे धाद से जुड़े इस कोना कक्षा से। धन्यवाद मित्रों, मैं वीरेंद्र सिंह गुसाई जवाहर नवोदय विद्यालय से डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हूँ। 1980 से मैं शिक्षा विभाग में हूँ। मेरे स्टूडेंट इस समय ब्रिगेडियर रिटायर्ड हो चुके हैं, IAS हैं, IPS हैं। तो पहले से ही क्रिएटिव वर्क में जो धाद है, श्री गणेश उनियाल जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे जो है एक बार फ़ोन किया, तो मैंने 2 विद्यालय गोद लिए हुए हैं जहाँ की पत्रिकाएँ बराबर जा रही हैं। मैं धाद के मित्रों से आग्रह करता हूँ, विजडम मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन है, और वो जो है इंग्लिश में, उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे इब्राहिम लिंकन पे है, जॉर्ज वाशिंगटन पे है, किसी भी APJ अब्दुल कलाम पे 10 पंक्तियाँ होंगी, और बहुत ही अच्छा जो है क्रिएटिव राइटिंग उसमें आता है विजडम मैगजीन में। धाद जो है पत्रिकाएँ बराबर स्कूलों में भेजती रहती है, और जिससे कि बच्चों में संरचनात्मक क्रिएटिव राइटिंग जो है डेवलप होता है। आजकल बच्चे जो है मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं। बच्चों के का जो जनरल नॉलेज है, जैसे IAS है, IPS है या आपका PCS है, लगभग 400 मार्क्स का जनरल नॉलेज आता है। तो जिनके पेरेंट्स जो है कुशाग्र हैं, अच्छे पदों पर हैं, उन्हें तो पता है कि बच्चों का जनरल नॉलेज कैसे होना चाहिए। एक दिन मैं एक विद्यार्थी से पूछ रहा था कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, तो वो 10th में था। वो कहता है मेरे पास में सोशल साइंस नहीं है। तो अब आगे क्यों क्वेश्चन पूछना था, है ना। अब उसके पिताजी टीचर हैं, लेकिन वो मोबाइल पे ज़्यादा लगा रहता है। तो जब उसने कह दिया कि भाई मेरे पास सोशल साइंस नहीं है, तो अब आगे पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपने बच्चों को पहले से, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, विद्यालयों में जनरल नॉलेज प्रत्येक 5वीं कक्षा से गढ़वाल का अपना उत्तराखंड का जनरल नॉलेज है। उपकार के बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, दूसरे भी पब्लिकेशंस हैं, जिसमें कि भारत के जो है सारे और विश्व के बारे में पूरी जनरल नॉलेज जो है कोश है। तो हम अपने स्कूलों में उनको प्रिस्क्राइब करें। हम लोग रिटायरमेंट के बाद में 14 मित्र हैं, हमने अपना एक शत्रुद्रा ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि मैं उनियाल जी कैरियर काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में और अन्य इंटर कॉलेज में बराबर जाते रहते हैं। वहाँ हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं, पहले वो कहते थे फौज में भर्ती हो जाएंगे 12वीं वाले, अभी तो फौज में भर्ती होना भी बड़ा कठिन काम हो गया है, अग्निवीर हो गया है, पुलिस में, या टीचर्स के क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के आ रहे हैं। आप जरा सैंपल उठा करके देखिएगा कि कोई भी, चाहे वो सिपाही का है चाहे क्लर्क का है, क्वेश्चन पेपर इतने ईजी नहीं है। बहुत जो है जो बच्चे अच्छी तरह से क्रिएटिव, जिनमें पहले से ही भावना जागृत की हुई है, वही गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। और ये भी आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में मात्र 2.5% है। अब भारत की जनसंख्या कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय 49 लाख काम कर रहे हैं और 65 लाख पेंशन ले रहे हैं। अब आप हमें देखना है कि जो है किस प्रकार से राष्ट्र चल रहा है, हमें अपने बच्चों को किस मोड़ पर मोड़ना है, हमें 2.5% के लिए अपने बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना है। और हमारे जो छात्र बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मैं विशेष सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आप अभी से जनरल नॉलेज की तैयारी करिए।
साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, सबकी तैयारी कीजिएगा। इंग्लिश है, बच्चे जो है हमारे पहाड़ के बच्चे इंग्लिश में बड़े कमज़ोर हैं। मैं एक स्कूल में गया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो 9th क्लास के बच्चे को मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, इसके अंग्रेजी बताना। तो उसने कहा आई गो। तो टीचर बैठे इंग्लिश के, वो कह रहे साहब जूनियर हाई स्कूल वाले कुछ पढ़ाया नहीं, मैं क्या करूँ। वो TGT थे, कह रहे 6, 7, 8 वालों ने कुछ पढ़ाया नहीं, तो मैं क्या करूँगा। तो ये स्थिति है ना। दूसरे पे दोषारोपण करना, भाई मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कितना काम कर रहा हूँ। तो मैं सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ आप भी जरा बच्चों पर विशेष जोर दीजिएगा, क्योंकि माता पिता ने हमारे पास बच्चे सौंपे हुए हैं, तो हमें उन बच्चों को कुछ बनाना है। और धात जो है सब क्षेत्र में, क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में, बच्चों के कैरेक्टर को संवर्धन करने के क्षेत्र में, क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो मैं धात के सभी साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप सभी महानुभावों के पास विराट अनुभव है, और मैं अपना भी सूक्ष्म परिचय देता हूं। मैं राजीव पांथरी और मूल रूप से शिक्षक हूं, प्रधानाध्यापक हूं देहरादून गलजवाड़ी स्कूल में, और धात कोना कक्षा का भी एक सदस्य हूं। तो अगला हम जानना चाहते हैं श्री जोशी जी से कि आपके मन में कोना कक्षा के लिए पुस्तकें देने का विचार कैसे आया सर? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं डोभाल जी के साथ एक इंटर कॉलेज में गया, वहां पर भी ऐसा ही प्रोग्राम था कक्षा कोना का। तो वहां पर बच्चों ने जो अपने अनुभव बताए कि हमको जो जनरल नॉलेज की यहाँ पर किताबें मिली, उससे हमें अपने प्रदेश के और देश के बारे में जो है जानकारियां जो हम शिक्षकों के माध्यम से नहीं ले पाए थे, वह हमने जो है किताबों के माध्यम से ले ली है। इसी तरह से कई अन्य जानकारियां उन्होंने हमको दी, जिससे मैं प्रेरित होकर हमने अपने इंटर कॉलेज में, हमारा राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल गांव है, वहां पर हमने शिक्षा कोना लगाया, क्योंकि मैं वहीं से मेरी पढ़ाई हुई। 10th मैंने वहीं से की, उसके बाद मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया था। तो मेरा था कि मैं अपने गांव से ही शुरुआत करूं और अपने गांव में ही शिक्षा कोना लगाऊं, तो मैंने वहीं से शुरुआत की। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब हम गुसाई सर से अगला प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य और लोक साहित्य कथाएं बाल मन को क्या नैतिक मूल्य सिखाती हैं? आपके विचार इसके लिए क्या हैं? और माफी चाहूंगा, ये समयबद्ध कार्यक्रम है, चूंकि हमें 10 मिनट ही मिले हैं। तो सर देखिएगा, लोक कथाएं पंचतंत्र शर्मा जी ने लिखी है, और राजा के बेटे चारों बहुत बुद्धू थे। उन्हें किस प्रकार से जो है प्रशासन सिखाना था, राज्य की गतिविधियां सिखानी थी। तो पंचतंत्र जो है हमारी लोक कहानियों में, जो कि पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को एक संदेश देती हैं कि कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और धात जो है, जैसे धात में जो पत्रिकाएं आप भेज रहे हैं, चंदा मामा है, चंपक है, पराग है, अन्य जो मैगजीन्स हैं वो आप भेज रहे हैं, वो बच्चों के जो है जीवन को बनाने के लिए बड़ा जो है ये क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बंधुगण यहाँ आए हुए हैं, यदि अगर आपने अभी कक्षा कोना में सहयोग नहीं किया है, तो कृपया आप अपने गांव के विद्यालय जिसमें आप अध्ययन किए हैं या नज़दीक के विद्यालयों में कक्षा कोना स्थापित करने में धात के साथ में सहभागिता करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुसाई सर। और अब सरोज मैडम आपसे ये जानना चाहेंगी कि आपने कोने स्थापित करा के बच्चों की मदद की है, तो उन बच्चों के लिए या आम समाज को, क्योंकि ये समाज के ही सहयोग से चलता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करें, क्रिएटिव माइंड रखें और आगे बढ़ें, मोबाइलों से थोड़ी दूरी बना के रखें। थैंक यू मैडम। और अब हिमांशु सर, क्या आपको बचपन में किताबें पढ़ने का शौक था? तो आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी थी? बचपन से खैर मेरे को किताबों का बहुत ही शौक रहा है, इसीलिए इसमें भी जुड़ाव हुआ है। और मेरा तो गर्मियों की छुट्टियों में मेरा रिकॉर्ड ये था कि मैं एक दिन में एक किताब ख़त्म करता था। और हम उस समय हमें एक किराए की 5 या 10 रुपये, मतलब कुछ पैसों में हमें किराए की किताबें मिल जाती थी, और रोज़ हम लौटाते थे, क्योंकि उसमें एक दिन का किराया होता था। तो हमें कोशिश होती थी इसलिए। और जो आप किताब भेजते हैं चंपक, ये हम हर महीने हमारे घर में भी आया करती थी, हम हमेशा पढ़ते थे। और इसके अलावा भी मेरे को पढ़ने का काफ़ी शौक रहा है, इसीलिए जो है ये जो धात का ये प्रोग्राम है इसमें मैं जुड़ा हूँ, और मैं आगे भी और ज़्यादा इसमें सहयोग करूँगा।
और मैं इस साल जो धाद अभी 1000 का क्रॉस करे, मैं आशा करता हूँ और इसमें अपने बढ़ चढ़ कर सहयोग दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम ये मानते हैं कि पुस्तकें बच्चों की मित्र होती हैं। आपका कोई बचपन का ऐसा संस्मरण, ऐसा कोई किस्सा हो तो सुनाइएगा। वास्तव में पुस्तकें बच्चों की मित्र ही नहीं, उनके दोस्त सब कुछ होती हैं। बिकॉज द बुक्स आर द स्टोर ऑफ नॉलेज एंड द लाइब्रेरी इज हब ऑफ नॉलेज। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है पुस्तकों की, चाहे वो रेफरेंस का हो, कोर कलेक्शन हो, बायोग्राफीज हो, चाहे आपका फिक्शन हो, कुछ भी हो, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। बच्चे जिस गहराई में जाएंगे उसके लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। और मैं कहता हूँ कुछ हमारे प्रकाशन ऐसे भी हैं, शायद बच्चों को इसलिए वाक़ियत या बड़ों को भी ना हो, मैं कह नहीं सकता, कि मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड CBT सेंट्रल चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और उसके अलावा हमारा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो है, ये बच्चों के लिए वास्तव में नैतिक कथाएँ, नैतिक पुस्तकें और कई मतलब ऐसी जिम्मेदारी पुस्तकें छापता है जो उनकी बड़ी उपयोगी होती हैं। और हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं वो इन्हीं को अहमियत देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पुस्तकें आज ये नहीं कि हम ई बुक्स में चले गए हैं, ई लाइब्रेरी में चले गए हैं, लेकिन जो फिजिकल बुक की वैल्यू है वो वही रहती है। आप अगर किसी खोज करना चाहिए, जब तक अनलेस अंटिल यू ओपन द साइट यू कांट फाइंड द थिंग। अगर आपके सामने फिजिकल चीज है यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर। तो सोर्स आर देयर बट यू हैव टू फाइंड द रिसोर्सेज। आप उसमें से जब तक खोलेंगे यू कांट फाइंड द रिसोर्सेज। तो मैं कहता हूँ ये इसके माध्यम से ये नहीं, आपको बहुत एक्टिविटीज में जो था जिसमें मैं बहुत एक्टिविटीज कराता था, कैरियर गाइडेंस जैसे सर ने बताया था, मैं क्विज कराता था, राइटिंग कराता था, पूरे स्टेज प्रोग्राम कराता था। एक हफ्ते तो हमारे 10 दिन तो चलते थे, वो बाकायदा पेपर में हमारे पब्लिकेशन होते थे, सब आते थे, बड़े लेवल में एग्जीबिशन कराते थे हम। तो बच्चों से बहुत बच्चों इसमें जागृत होते हैं। एक मंच पे आकर बच्चों में एक जागरूकता आती है और इसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और रुचि पैदा करनी चाहिए, हम सबका ध्येय बनता है। तो मैं कहता हूँ इसमें हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब अगला क्वेश्चन है, ये वैसे तो जनरली सबके लिए है। जोशी सर से मैं जानना चाहूँगा कि ये जब आप लोग बच्चों को पुस्तकें देते हैं, चंपक नंदन वगैरह, तो ये बच्चों को बड़ी बेसब्री से इन पुस्तकों का इंतजार होता है। तो बच्चे साल भर में एक बार अपने डोनर के लिए धन्यवाद पत्र लिखते हैं। ये पत्र आप तक पहुंचते होंगे, तो आपको इन बच्चे अपनी भावनाएं भी इनमें व्यक्त करते हैं। हमने देखे हैं बच्चों के पत्र, तो बहुत सुंदर सुंदर पत्र बच्चे लिखते हैं। तो जब आपको ये पत्र प्राप्त होते होंगे, आपको क्या आपकी फीलिंग होती है सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी शिक्षक होना अभी मात्र 3 माह पहले से ही शुरू किया है, इसलिए मेरे पास अभी कोई पत्र नहीं पहुंचा। लेकिन मैं जो है उस स्कूल में जो 15 अगस्त 26 जनवरी प्रत्येक प्रोग्राम में मैं अपने विद्यालय में जाता हूं, तो मुझे बच्चों से जो है डायरेक्ट जो है मतलब साल में 2-3 बार मिलने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मैं उनसे डायरेक्ट ही बात कर लेता हूं कि आपको जो किताबें मिल रही है या पहले आपकी व्यवस्था कैसी थी, अब आपकी व्यवस्था कैसी है। तो हम जो है उनसे डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं, पत्र का माध्यम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आप सभी आगंतुक महानुभाव यहाँ पर आज आए, बातचीत आपसे की है और आपके अनुभव हमने ग्रहण किए, आपके अनुभव सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।